हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो ये शेयर की जाए, क्योंकि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पूरे दिन भर ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बताना चाहूँगी कि आज मुझे एक बल्क ऑर्डर मिला था वड़ा पाव का, और साथ में मुझे टिफ़िन के लिए अलग मेन्यू बनाना था। और दूसरी बात, आज मेरा था व्रत, और मतलब मेरा और महक दोनों का व्रत था। तो आज मुझे व्रत का खाना भी बनाना था, मीन्स व्रत का खाना विदाउट अनियन गार्लिक खाना, और वड़ा पाव विद अनियन गार्लिक, और बाहर टिफ़िन का खाना वो भी अनियन गार्लिक। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया जाए। सो फ्रेंड्स, देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं वड़ा पाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और एक तरफ जो है भिंडी भी मैंने साफ़ करने के लिए दे दी थी। तो इधर देख रहे हैं, मैंने आज जो हमारा टिफ़िन है उसमें हम सब्ज़ी जो भेज रहे हैं वो ग्वार की फली और आलू की सब्ज़ी है। तो मैंने उसी की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी और व्रत भी था, पूजा भी करनी थी। तो फिर आज सारा काम मैंने बहुत जल्दी जल्दी करा है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सूखी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने सूखी सब्ज़ी में ज़्यादा प्याज व्याज कुछ नहीं डाला था। मैंने सिंपल अदरक मिर्चा का पेस्ट डाला है, सारे मसाले डाले हैं, और उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी और इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। कभी कभी कुछ कुछ अलग अलग तरीके से सब्ज़ी आप बनाते रहो तो वो सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी और चावल भिगो के रख दिए थे, और एक तरफ सब्ज़ी छौंकने के बाद वो भिंडी मैंने कट करने के लिए दी थी। तो मैंने सोचा साथ में मैं भी फटाफट करवा देती हूँ, तो काम थोड़ा जल्दी निपट जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बनाती हूँ ये वाली भिंडी मूंगफली डाल के, महक को बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छी लगती है। और एक तरफ मैंने जो है घी भी बनने रख दिया था, क्योंकि मेरे पास मलाई बहुत दिन से इकट्ठा हो गई थी। तो ऐसे करके सारा काम होता चला जाता है। साथ में महक भी उठ गई थी, तो महक ने भी मेरी हेल्प करानी शुरू कर दी। साथ में रोटी वाली दीदी भी आ गई थी। और ये देखिए, हमारा टिफ़िन का खाना बन रहा है। तो इधर राइस बन रहे हैं। कुकर में राइस मैं बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही माड़ निकले हुए चावल ही सब लोग खाते हुए आए हैं। तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, क्योंकि देखिए अलग से कोई खाना नहीं बनता है, क्योंकि जो खाना हम टिफ़िन में भेज रहे हैं वही खाना हम भी खा रहे हैं, हमारा पूरा परिवार भी खा रहा है। तो फिर वो मैं अपने जो चावल जो हम लोग, मैं वैसे ही बनाती हूँ। और इसीलिए फटाफट जो है आज मैं काम भी निपटा रही थी कि सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी मैनेज कर लें। और ये देखिए, मैं अब पहले भिंडी बना लेती हूँ। तो भिंडी मैं मेथी दाने से इसमें छौंकती हूँ, और मेथी दाना मुझे थोड़ा सा जब तक अच्छी तरीके से पक नहीं जाता है तब तक मुझे मतलब उसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैंने सौंफ डाली है, हींग डाली है, और ये भिंडी मैंने डाल दी है। अब ये भिंडी मैं थोड़ा धीमी धीमी आंच पे थोड़ा सा पकने दूंगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी ये गल जाए, उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो महक भी मेरे साथ काम करवा रही थी, और बस फ़्लाइट से ये आई थी, तो बस उसी में फिर मेरे साथ ये लग गई थी। और ये देखिए, ये चावल मैंने ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया था ना, माड़ निकालने के बाद मैं उसको रख कर बनाती हूँ, ये वैसे ही चावल बनाए थे मैंने। और ये देखिए, इधर हमारा जो है तड़का भी लग रहा है। तो ये दाल का तड़का मैं तैयार कर रही हूँ। इसको मैं खूब अच्छी तरीके से प्याज को फ्राई कर ले रही हूँ। और आज मुझे बहुत जल्दी थी फ्रेंड्स, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोग के साथ ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूं कि जब कभी आप लोग को कई तरह की वैरायटी बनानी होती है तो आप कैसे किचन मैनेज करते हैं। तो ये देखिए, उधर से साथ साथ मेरा इधर भी काम चल रहा है, उधर भी काम चल रहा है। क्योंकि देखिए, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं इतना ज़्यादा तो नहीं मैनेज कर पाती हूँ कि हाँ पूरा, क्योंकि किचन पूरा साफ़ करूँ। उसके बाद अब ये है कि मैं गैसेस चेंज कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 2 गैस लगी हुई हैं। एक तरफ मैं अनियन गार्लिक का खाना बना रही हूँ, और एक तरफ मैं अपने व्रत का खाना बना रही थी। तो व्रत में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे फलाहारी खाना था, मुझे एक टाइम अन्न खाना था, तो वो भी विदाउट अनियन गार्लिक का खाना था। तो इसलिए मैं अलग अलग गैस पे दोनों खाना बना रही थी। और ये महक अपना पैकिंग की तैयारी कर रही हैं। और ये देख सकते हैं, हमारी भिंडी बहुत अच्छी सी बन चुकी है। ये देखिए, हमारी दाल भी रेडी हो गई है, दाल का तड़का भी रेडी हो गया, बस हो ही रहा है ऑलमोस्ट। और रोटियां भी बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये देखिए, आज ये है मिक्स दाल मैंने बनाई थी।
और साथ में जो है वही सब्जी थी, राइस थी, रोटी और रायता, बूंदी का रायता, खीरे का रायता, जो भी अवेलेबल रहता है मेरे पास चीज़ उस दिन मैं वो रायता रखती हूँ। तो ये एक तरफ हमारी पैकिंग स्टार्ट है। ये एक हमारा जो खाना जाना था उनको हॉट केस में जाना था और टिफ़िन्स का खाना अलग लगना था, तो वो उसकी पैकिंग चल रही है। तो महक थकी हुई थी लेकिन फिर भी वो मेरे साथ काम करवा ही रही थी। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हॉट केस पैक हो गया है। अब ये थोड़ा थोड़ा रुक रुक के सोच विचार करके सारी चीज़ें कर रही है। ये देखिए हमारी अब भिंडी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और इसमें मैं मूंगफली के दाने, बेसन और सारी चीज़ें डाल के बनाती हूँ, तो भिंडी में थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आ जाता है। भिंडी आप कई तरीके से बना सकते हैं, कुछ लोग प्याज डाल के बनाते हैं, कुछ लोग विदाउट प्याज का बनाते हैं, तो बहुत तरीके से सारी सब्ज़ी एक रहती है, बट उसका बनाने का तरीका अगर चेंज हो जाता है तो वो अलग अलग तरीके से उसमें स्वाद आ जाता है। तो ये एक तरफ ये महक धनिया भी साफ़ कर रही थी और मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, तो क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और उसके साथ में किचन का काम करना, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती है। बट ठीक है, ये तो रोज़ सभी औरतें करती हैं, तो कोई मैं अलग नहीं हूँ। तो ये देखिए इसको अच्छी तरीके से धोने के बाद वो अपना धनिया हम सूखने रख देते हैं और साथ में महक की मस्ती भी चल रही है, कुछ ना कुछ वो करती रहती है। ये ऐसे ही वो बदमाशी करती रहती है और काम करती रहती है, बट ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम दिखाते हैं कि आप किचन में सारा काम करने के बाद धीरे धीरे करके सब चीज़ें वाइप करते हुए चलिए, ताकि ये किचन फैले नहीं, क्योंकि क्लाउड किचन में क्या होता है कि काम हम करते जाते हैं और चीज़ें फैलती जाती हैं, बट थोड़ा थोड़ा आप उसको सफाई भी करते रहिए, हर चीज़ की प्रॉपर जो है डस्टिंग करते रहिए। कोई भी खाना बनाया उसके बाद पूरी टाइल साफ़ करिए, पूरा आप किचन साफ़ करिए। तो ये देखिए आज मैंने चटनी भी बनाई है, महक को चटनी बहुत पसंद है। तो कच्ची कैरी आ रही थी और मेरे पास एक कैरी रखी हुई थी, वो थोड़ा सा पकने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि लाओ चटनी बना देती हूँ, महक को अच्छी लगती है। और ये देखिए एक तरफ रोटियां बननी भी स्टार्ट हो गई हैं और महक से ही मैंने बोला कि तुम चटनी बना दो। हरी चटनी विदाउट अनियन गार्लिक की रहती है और इसमें कैरी डाल के आप हल्का सा जीरा, काला नमक और सादा नमक डाल के बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है चटनी। और ये देखिए अब इसने अपना बढ़िया पीस लिया है। और मैंने आज के जो वड़ा पाव की बल्क वीडियो है वो मैंने शॉर्ट में डाली हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके वो शॉर्ट देख सकते हैं। इसमें मैं पूरा नहीं फिल्म आउट नहीं कर पाई हूँ। और ये देखिए हमारी सूखी सब्जी भी रेडी हो गई है और फटाफट अब हम जो है टिफ़िन्स और ये बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। कुछ चीज़ें मैंने कर ली थी शूट, तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और ये खाना पूरा बनने के बाद फिर मैंने जो हमारा बल्क ऑर्डर जाना था वड़ा पाव का, उसकी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और ये बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये देखिए ये जो वड़ा है इसका जो बेसन होता है ये नॉर्मल बेसन ही होता है, बट उसमें जो बड़े बड़े आपके एकदम गोल गोल से आते हैं ना, उसका सिर्फ एक ये रीज़न है, उसको बेसन को आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा ये उसकी कोटिंग होती है। और इसकी जो कोटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बेसन की नहीं रखते हैं, क्योंकि जो आलू का फिर टेस्ट है वो नहीं आता है, सिर्फ बेसन की फिर कोटिंग का ही टेस्ट आता है। और बहुत इजी डिश होती है और बहुत टेस्टी होती है। जिसको चटपटा खाने का मन हो, बरसात के टाइम पे कुछ ऐसा खाने का मन हो, तो वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये जो पाव हैं ये स्पेशल मैं ऑर्डर दे के बनवाती हूँ। जैसे मुंबई में लादी वड़ा पाव होता है वैसा मैं ऑर्डर देती हूँ, वरना नॉर्मल जो पाव आते हैं वो पाव भाजी वाले आते हैं। उसमें एक पैकेट में 12 से 15 होते हैं, बट इसमें एक पैकेट में सिर्फ 6 ही पाव होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे मैं ऑर्डर स्पेशली दे के वड़ा पाव के पाव बनवाती हूँ। तो ये देखिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं। और ये मैंने जो चटनी होती है ना, ढेचा जिसको बोलते हैं, ये मैंने बनाया था। ये लाल मिर्च, लहसुन और गरी और मूंगफली डाल के बनता है, इसी का पूरा टेस्ट होता है वड़ा पाव में। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और इसके साथ में हरी मिर्च हो तो क्या बात है, बहुत मज़ा आ जाती है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन के रेडी हो गया है वड़ा पाव। और इसकी हम लोग फटाफट जो है एक दूसरा ऑर्डर मतलब खान भी सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसकी हम लोग पैकिंग खूब अच्छी तरीके से करेंगे, ताकि जो हमारे कस्टमर हैं उसके पास नीट एंड क्लीन तरीके से पैकिंग पहुंचती है ना। तो कहते हैं ना कि आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन सबसे अच्छा होता है। अगर आप अच्छा कोई चीज़ बना रहे हैं और उसकी प्रेजेंटेशन आपने अच्छी नहीं करी तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो इसको हम लोग खूब अच्छी तरीके से वेल रैप्ड करके भेजेंगे, ताकि ये जिन्होंने लिया है वो जब पैकिंग खोले तो उनको भी एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए वड़ा पाव का मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 करती जा रही हूँ, बट मैं इसको अरेंज अपने हिसाब से कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है तो बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कई बार। क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें थी, वड़ा पाव भी जाना था, खाना भी जाना था, और खाने में टिफ़िन वालों के साथ में एक जने का बल्क में उसका हॉट केस में भी खाना जाना था, और उसके बाद फिर मेरा व्रत का भी सारी चीज़ें होनी थी। तो वही सब चीज़ें कभी कभी बहुत मैसअप हो जाती हैं, तो हमने सोचा कि वो भी आपको दिखाना चाहिए। तो ये देखिए हम लोग अच्छी तरीके से वड़ा पाव पैक कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपको यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप कितनी अच्छी तरीके से पैकिंग करके दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम लोग सारा वड़ा पाव पैक कर लेंगे 1 बाय 1 करके। ये जो पेपर्स होते हैं या फिर आपके पैकिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती है। आप चाहें तो मार्केट में कभी निकल के देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए हमारे टिफ़िन्स भी लगने स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने आपको एक अपना बड़ा टिफ़िन और छोटा टिफ़िन का दोनों का हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि कैसे हम लोग छोटा और बड़ा टिफ़िन देते हैं, और 1 बाय 1। और मेरी एक व्यूवर ने जो है मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम टिफ़िन हम अरेंज कैसे करें। तो फ्रेंड, जैसे टिफ़िन हमको अरेंज जो करना चाहिए वो सबसे नीचे हमको दाल रखनी चाहिए, उसके ऊपर हमको रोटी नहीं, सब्जी, फिर चावल, फिर रोटी रखनी चाहिए। क्योंकि रोटी अगर आप बीच में रखेंगे ना तो वो भाप की वजह से बहुत गर्म हो जाती है और उसमें से पानी छूट जाता है, तो वो रोटी गीली हो जाएगी अंदर टिफ़िन में। तो इसलिए टिफ़िन अरेंज करते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि दाल सबसे नीचे इसलिए रखते हैं कि कभी लाने ले जाने में झटके लगते हैं, तो कभी कुछ दाल गिर जाए तो वो नीचे ऊपर के और बाकी डब्बों को ख़राब नहीं करे, तो वो नीचे के नीचे ही गिर जाती है थोड़ी बहुत। तो देखिए उसी तरीके से अब वो सब खाना हमारा जा चुका था, तो मैंने तरोई काट रही थी कि ये मतलब हमारे व्रत के खाने के लिए। इस तरोई चने की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ भी मसाला नहीं डालती हूँ। बस हींग जीरा से छौंका, हल्दी डाली, थोड़ा सा धनिया डाला, और बस लौकी और चना दोनों मिक्स करके इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से सीटी लगा लेती हूँ। ये बहुत हेल्दी वर्जन है वो तरोई बनाने का। चने से इसमें प्रोटीन के सारे गुण आ जाते हैं, और एक थोड़ा सा ये पेट को फिल रखने के लिए भी अच्छा रहता है। चने के साथ में लौकी, मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस क्या लौकी चने की चना और तरोई की सब्ज़ी बनती है। तो ये देखिए हमारा खाना व्रत का रेडी भी हो गया है। तो और हमने सोचा कि पूजा वूजा करके हम आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग खाना लगाते हैं। और ये देखिए भिंडी की सब्ज़ी, रायता, तरोई और चने की सब्ज़ी, रोटी, ये सारी चीज़ें आज मैंने बनाई थी। तो मैंने आपको कहा कि एक बार दिखा दूँ कि हॉट केसेस में हमने सारी चीज़ें लगा दी है, और हमारा व्रत का खाना भी रेडी है, सैलेड भी कट गई है, और गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी उतरनी स्टार्ट हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा व्रत की थाली, और जिसको मैंने लगाई है महक और मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ अपना व्रत खोलने, और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर